तमाचा पड़ा, मैं तो बोलूँगा जुडिशरी ने इतना बड़ा तमाचा मारा है कि ये जो तुम कर रहे थे ना, ये अगेंस्ट लॉ था। माननीय कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है उससे ये पूरे देश को पता चला है कि देश की गद्दी के ऊपर जो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है वो एक तानाशाही है और तानाशाह करके देश के अंदर राज कर रहा है। भारत की जुडिशरी ने और भारत के संविधान ने ये बता दिया कि हिंदुस्तान किसी पर्सनल दो जनों का नहीं है। ये हर एक कार्यकर्ता की जीत है ये, क्योंकि उन्हें विश्वास था अपने अरविंद केजरीवाल जी पर कि वो ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी की एक मिसाल कायम करके दिखाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सारा फैसला सुना दिया, अब उसमें कुछ मिला ही नहीं तो ऊपर जाके करेंगे क्या। आम आदमी पार्टी के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के साथ तमाम जो बड़े नेता थे, यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी और तमाम जो बड़े नेता थे, उनको आज राहत मिली है। आबकारी नीति में जहां इनको घसीटा जा रहा था और लंबे टाइम से एक जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो था बहुत लंबे टाइम से चलता हुआ आया था, एक बड़ी जीत मिली है। यहाँ पर हमारे साथ में वरुण जी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, अभी जो चीज़ें हुई थी पिछले टाइम में देखा गया, आपने आरोप लगे और उसका एक खामियाजा भी भुगतना पड़ा कहीं ना कहीं सरकार को, तो अब इस पर आप क्या देखते हैं? आपने एक बात बोली कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। जो लग रहा था कि बीजेपी ईडी और सीबीआई को एक मतलब अपना कह लो कि टट्टू बना के जो हरकतें कर रही थी, आज भारत की जुडिशरी ने और भारत के संविधान ने ये बता दिया कि हिंदुस्तान किसी पर्सनल दो जनों का नहीं है। ये हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान में रहता है हर इंडियन का ये इंडिया है। तो आज ये बहुत बड़ा तमाचा पड़ा, मैं तो बोलूँगा जुडिशरी ने इतना बड़ा तमाचा मारा है कि ये जो तुम कर रहे थे ना, ये अगेंस्ट लॉ था। मैं तो कहूँगा अब अगर भाजपा को थोड़ा सा संभलना है तो अरविंद जी से और पूरी आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता से आज माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनसे गलती हो गई। और सीबीआई अपना पूरा जोर लगा दिया, अरविंद जी को, हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल करके कैसे टॉर्चर किया, उनकी फैमिली को टॉर्चर किया। आज ये समझ लो कि देश आज सही मायने में जुडिशरी आज़ाद हुई है और सीबीआई और ईडी अभी भी गुलाम है। वो कैसे गुलाम है? क्योंकि सीबीआई कह रही है जी हम अब हाई कोर्ट में जाएंगे। इसका मतलब एक कोर्ट ने फैसला दे दिया कि कोई इसमें मिला नहीं, सब बरी हैं। और सीबीआई कितने प्रेशर में होगी कि उनको हाई कोर्ट के लिए प्रेशराइज किया जा रहा सीबीआई को कि वहाँ पर अब अपर कोर्ट में जाओ। वही बुक्स जाएंगी, वही कागज पत्तर जाएंगे ऊपर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सारा फैसला सुना दिया, अब उसमें कुछ मिला ही नहीं तो ऊपर जाके करेंगे क्या। तो मैं सारे अधिकारियों को बोलना चाहता हूँ जो जॉब कर रहे हैं, इतने अच्छे पद में, इतने बड़े पद में हैं, कि आप लोग आज़ाद हो, इस गुलामी की जंजीरों को छोड़ दो, तोड़ दो। अभी मौका है, अभी पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा हो जाएगा आके। बट इन्होंने फिर पता नहीं किस प्रेशर में सीबीआई ईडी रह रही है, और आप देखो इसका परिणाम भी वही आएगा हाई कोर्ट में जो आज आया। इनको मिलना कुछ नहीं। लेकिन इसका खामियाजा तो बहुत बड़ा भुगतना पड़ा था। मनीष सिसोदिया जी, जिनको शिक्षा का जब दिल्ली में बात होती थी उनका नाम सबसे पहले लिया जाता था, उनको इसमें ढकेला गया, उसमें लंबे टाइम तक उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। तो ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो छवि भी धूमिल करती हैं और बहुत सारी चीज़ें भी निकल कर सामने आती हैं इसके बाद। छवि के साथ साथ जैसे आप ये समझो कि भाजपा की सरकार बन गई, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी ने नहीं भुगता, ये पूरी दिल्ली की जनता भी भुगत रही है। जो तिगड़मबाजी से भाजपा सरकार आई है, लोग खुश नहीं है। आप देखो माननीय रेखा गुप्ता जी, सीएम साहिबा, उनकी स्टेटमेंट सुनो, उनकी वर्किंग सुनो। वो जितना भी आम आदमी पार्टी ने काम किया था उनके ऊपर सिर्फ पेंट करा के अपना श्रेय ले रही है, नाम लिखवा के। उन्होंने कोई नया काम नहीं किया। ये तो उनका लक है, मैं कहता हूँ कि पोल्यूशन चला गया, नहीं तो पोल्यूशन इतनी त्राही मची हुई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, और कितने लोग इसमें मर भी गए पोल्यूशन के चक्कर में। और ये सिर्फ बोलते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे। ठीक है, ये तो कुदरत की एक माया है कि उन्होंने पोल्यूशन को हटा दिया, नहीं तो आज तक तो क्या क्या हो जाता। इनकी जो वर्किंग है
वो बिल्कुल 0/0 है। और दिल्ली का हर नागरिक जानता है कि इन्होंने ग्राउंड लेवल में भाजपा जब से आई है इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जी, एक और बड़ा सवाल ये भी आ जाता है कि आपने पिछले टाइम में देखा होगा कि ये जो आबकारी नीति को लेकर इन्होंने कहा था कि सबसे मेन चीज़ इसमें रखी थी कि जगह जगह पर ठेके खुल रहे हैं। ठेके जस के तस अभी भी हैं। सर आपको ठेके यहाँ के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप कभी गुड़गांवा पार करो, वहाँ पे ठेके नहीं है, वहाँ पे ठेके के नाम पर शोरूम्स हैं, लिक्कर शोरूम्स। उन पे कोई किसी का एतराज़ नहीं है, उन पे किसी का एतराज़ नहीं है। यहाँ पर ठेका 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 शराब। अब क्या मिल गया शराब नीति में? एक बड़ी सवाल ये भी आता है, अभी अप्रैल माह में पिछली बार भी देखा गया था, अब फिर से अप्रैल आ रही है और एक पे एक वाला ऑफर यहाँ पर भी शुरू हो जाता है। यूपी में भी देखी गई। मैं वही कह रहा हूँ, हम जो करें तो गलत, आप करो तो चमत्कार, तब आप बोलो वाह मोदी जी वाह, ठीक है। जो हम करें वो गलत। आज जो फैसला आया है इसने प्रूफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और ये पब्लिक को भी आज समझ आ गया है, आज पब्लिक को भी ये साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल, ये सिर्फ इन्होंने सरकार बनानी थी, डैमेज करना था। 27 साल जो इनका वनवास था ना, उसको इन्होंने ज़बरदस्ती संविधान को, जुडिशरी को कुचल के सरकार बनाई गई है। और इसका परिणाम जो है आने वाले सालों में इनको पता लग जाएगा कि इन्होंने गलती क्या की। क्या कहेंगे आज जो एक बड़ी जीत यहाँ पर मिली है? आप देखेंगे याद आज रहे केजरीवाल, ये बहुत टाइम से दिल्ली में कहा भी जा रहा है। देखो, पिछले 1 साल के अंदर जब से दिल्ली के अंदर भाजपा की ये भ्रष्ट सरकार बनी है, आज दिल्ली के लोग काफ़ी परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि लोगों के ऊपर जितना इनको जुर्म करना था इन्होंने अत्याचार किया। और आज तो बिल्कुल परमात्मा भी साक्षात देख रहा है। वो 2 केसों के अंदर हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने भी बाइज्जत बरी किया। सब कुछ बुनियादी इन्होंने सिस्टम तैयार करके फंसाने की साजिश करी थी, मगर जिसके साथ परमात्मा है, भगवान है, उसका कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। मैडम, सबसे पहले मेन सवाल ये आता है कि ये जो जीत है सिर्फ केजरीवाल जी की है या उस जनता की भी है जो उन पर भरोसा रखते थे? बिल्कुल, नो डाउट ये जनता की भी है, हर एक कार्यकर्ता की जीत है ये, क्योंकि उन्हें विश्वास था अपने अरविंद केजरीवाल जी पर कि वो ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी की एक मिसाल कायम करके दिखाई है। दिल्ली को उन्होंने बेहतरीन शिक्षा मॉडल दिया है, बहुत बेहतरीन हेल्थ मॉडल करके दिखाया है, बिजली पानी, कितने अनगिनत काम करे जिनकी पूरे वर्ल्ड वाइड चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं विश्वास था अपने नेता के ऊपर और वो जीत हम सब की है। जी, आज जो जीत थी सर, जीत को बहुत लंबे टाइम से इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को, और छवि भी बहुत धूमिल हुई थी। तो अब जो है कहीं ना कहीं से दोबारा जो है भरोसा लौटेगा जनता का। देखिए, इसमें आप कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए इन्होंने साजिश रची थी। आज का जो रिजल्ट आया है, आज जो माननीय कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है, उससे ये पूरे देश को पता चला है कि जो देश की गद्दी के ऊपर जो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है वो एक तानाशाही है और तानाशाह करके देश के अंदर राज कर रहा है। और आज वो पता चल गया, सारे एक एक व्यक्ति को पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे। ये व्यक्ति सत्ता के लालच के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री को, हर राज्य के मुख्यमंत्री को फंसाने का काम कर रहा है। उसे सत्ता चाहिए। आज देश जान गया है कि तानाशाह आज खत्म है और ये अंत शुरू हो गया तानाशाह का खत्म होने का। तो बिल्कुल ये आपने सुना कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो चीज़ें थी, जो आरोप लगाए गए थे, ये बिल्कुल बेबुनियाद थे और ये केजरीवाल जी की जो उनकी जो एक छवि थी उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने के लिए सब किया जा रहा था। अब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अब बदल के देखेंगी और लोग उन पर और ज़्यादा विश्वास करके सामने आएंगे। आपकी क्या इस पर राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।